मोदी जी को लेकर किस तरह हंगामा मचाया है, देखिए इस वीडियो में। पर पूरा धुआं सा हो गया है। नरेंद्र मोदी हाय हाय। ये देखिए ना मोदी जी की दोस्ती यारी कैसे लोगों से है भैया। बलात्कारी के कहने पे नाचता घूमता है। ये मोदी की तानाशाही चल रही है। ये देखो देश के अंदर देश के रोजगार नहीं है और वहाँ पर रंगरलियां लड़ा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से अभी पुलिस और उसके बीच देखिए गिर गए। 500 मीटर दूर संसद भवन है यहाँ पे कि तो रंगरलियां मनाने जाते थे। कि ये बैरिकेड हटे और पार्लियामेंट पे जलियांवाला बाग हो जाए, अगर रुक जाए तो जो एग्जैक्टली बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारा प्रदर्शन है इसको हम संसद की ओर भी लेके जाए और न जाने पता नहीं कैसी कैसी जब नाचे तो पता नहीं कैसी कैसी रंगरलियां मनाई हो। अच्छे आदमी के साथ करते भैया, समझ गए। एक अच्छे आदमी के साथ करते। ये तो लड़कियों का धंधा करने वाले, दारू शराब बेच, जो लड़कियों का बच्चों का धंधा करता है उसकी सलाह लेकर विदेश में जाकर नाचना गाना और ट्रम्प को फायदा देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं रायसीना रोड पे हूं। यहां पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से संसद में बजट पेश किया गया है और उसको लेकर के और एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होने की वजह से ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं। ये भीड़ है आपको जो दिख रही है और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ कह रहे हैं इन्हीं से जानते हैं। नरेंद्र मोदी इस्तीफा के साथ ये नारे लग रहे हैं और बैरिकेडिंग लगा दी है पुलिस ने बाकायदा और यहाँ पर फोर्स पूरी तैनात है। आप देख सकते हैं साइड में देखिए किस तरीके से जवान हैं और तैनात हैं और ये प्रोटेस्ट हो रहा है जब ऐसे समय में जब संसद में बजट पेश कर रहे हैं और यहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं मोदी जी इस्तीफा, शर्म करो, इस्तीफा देने के नारे आप लोग लगा रहे हैं। जी हाँ, क्यों? एक पेश बलात्कारी और महिलाओं की तस्करी करने वाले से संपर्क में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री क्यों था? या तो नरेंद्र मोदी स्पष्ट करें कि वो क्या रणनीतिक बात थी जो वो एप्स्टीन से समझना चाहते थे। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया ना, कह रहे हैं ये तो ऐसे ये दोषी है, उसकी बातों में क्यों होगा। अच्छा, वो दोषी है और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पाक साफ है। नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया और विदेश मंत्रालय ने कह लिया और हमने मान लिया। नरेंद्र मोदी जी इस बात पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देंगे? आप इस परिस्थिति को बदल। इजराइल गए थे, ये तो सच है ना। नहीं, इजराइल गए थे। इजराइल जाकर के आप शुरू कीजिए नमस्ते ट्रंप से। ट्रंप के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने हवन तक किया था। देश में कोविड आया, उसके लिए जिम्मेदार नमस्ते ट्रंप। और अब यहाँ आकर के आप कह रहे हैं कि कोई लेना देना नहीं है एप्स्टीन से। शर्मनाक है। भारतीय लोकतंत्र के लिए ये काला दिवस है। भारत के प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है कि वो पद पर बना रहे। शर्मनाक है। क्यों संपर्क में थे नरेंद्र मोदी एप्स्टीन से? स्पष्ट करे और नरेंद्र मोदी को अपने पक्ष, यदि नरेंद्र मोदी तमाम दुनिया भर के तमाम नेताओं के संबंध आए एप्स्टीन से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने से क्या कैसे? दुनिया भर के नेताओं का, विपक्ष के नेताओं का, सत्ता पक्ष के नेताओं का नाम आया, कांग्रेस के किसी नेता का तो नाम नहीं आया। तो हमारे पास अधिकार है, हमारा चरित्र उज्ज्वल है, हम प्रश्न करेंगे और जवाब नरेंद्र मोदी। लग रहा है अभी और भी कुछ खुलासे होने वाले हैं क्योंकि अभी तमाम विश्वास मानिए कि जिस तेजी से नैतिक रूप से नरेंद्र मोदी का ह्रास हो रहा है, आने वाले समय में हम शर्मिंदा होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री पद पे कभी नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति काबिज भी था। लेकिन वो तो सेक्सुअल चीजों से जुड़ा हुआ था, नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण से जुड़ा मामला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्मल बात हो रही है, तो इसमें क्या इतना हो हल्ला करना? आपने शायद उस ईमेल एक्सचेंज को पढ़ा नहीं है। उसके मजमून में लिखा है कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को प्रसन्न करने के लिए कुछ कृत्य करते हैं। अब वो कूटनीतिक कृत्य हैं या सॉन्ग एंड डांस में कूटनीतिक या लिटरली ये है। आप नरेंद्र मोदी जी को बहुत बेहतरी से जानते हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। नीति निर्धारण कुछ है। नाचने गाने की जो बात है उस पे आप लोग सवाल। नाचना गाना तो फिर भी 1 मिनट को बर्दाश्त योग्य है। ये समझना है कि संपर्क में ही क्यों थे। एक अपराधी से भारत का प्रधानमंत्री संपर्क में क्यों था? ये सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। ये देखिए, ये इन्होंने ईमेल्स का जो बकायदा स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर चिपका रखा है और लिख रखा है एप्स्टीन जैसे घिनौने आदमी से पीएम मोदी का रिश्ता क्या गला था। बजट भी आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? इस बार का बजट काफी अच्छा बता रही निर्मला सीतारमण। जैसे तत्कालीन सरकारें, खास करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार ने कभी कहा है कि हमारा बजट औसत था? नरेंद्र मोदी जब जब विपक्ष में श्री राहुल गांधी जी कोई मुद्दा उठाते हैं, दो चार महीने टाल मटोल करते हैं और फिर धीरे से उसी बात को स्वीकार कर लेते हैं।
इस बजट में बेरोजगारों के लिए क्या है? 3 एम्स बनाने का प्रस्ताव है आयुर्वेद के आधार पर। जो एम्स प्रस्तावित है दरभंगा के एम्स में आज तक द्वार बना है, 10 वर्ष हो गए उसको प्रपोज किए हुए, आज द्वार बना है। तो पूरा एम्स तैयार होते होते नरेंद्र मोदी जी कहाँ जाएंगे? तो चलिए ठीक है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक जाएंगे? आप लोग प्रदर्शन क्या कर रहे हैं? बैरिकेडिंग पे चढ़ के? सिर्फ बैरिकेडिंग पर चढ़ करके आप सामने खड़ी नरेंद्र मोदी की जो भयभीत पुलिस है वो 10 मिनट के लिए भयभीत है। बिल्कुल भयभीत है। पुलिस तो बहुत सारी है। मैं कह रहा हूँ कि ये बैरिकेड हटे और पार्लियामेंट पे जलियांवाला बाग हो जाए, अगर रुक जाए तो जो कहिए सो। जलियांवाला बाग कर मतलब? मैं कह रहा हूँ कि ये बैरिकेड लगा करके हमें रोकने का जो प्रयास है वो क्यों है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और देश का जो साधारण व्यक्ति है वो ये ना जान पाए कि नरेंद्र मोदी कितने कुकृत्यों में शरीक है। अगर बैरिकेड लगा करके आप हमको रोक रहे तो मीडिया क्यों चुप है? आप ये कह रहे हैं पूरी तरह मीडिया चुप है से ज्यादा सरकार उसे चुप दिखाना चाहती है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है आप देख सकते हैं कि एपिस्टीन फाइल्स को लेकर के और बजट जो आया है उस चीज को लेकर के यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जो आया है, क्या ये बड़ा मुद्दा है? एग्जैक्टली बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन एप्स्टीन नाम का जो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के ऑफिशियल मेल से मोदी को एक स्पेशल मेल गया हुआ है। बस उसकी पुष्टि कर दे हमारी गवर्नमेंट, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने तो कर ही दिया अपना वेबसाइट पर। मेल गया है या किसी और से बात हो रही है? मेल हुई है हमारे इंडियन गवर्नमेंट को मेल हुआ है 2017 में। अब वो क्या था क्या नहीं था एग्जैक्टली उसका पुष्टिकरण कर दे, दैट्स इट। तो ये विदेश मंत्रालय ने सफाई भी दी है इस पे, कह रहे हैं ये उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे। देखिए अभी सारी एजेंसीज, विदेश मंत्रालय, सारे जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब उनके अंडर हैं। वो जो कह रहे हैं, जो कहना है, अब हम इसका क्या कह सकते हैं? वो रस्सी का कौवा बना दे, पर का कौवा बना दे, रस्सी का सांप बना दे, एग्जैक्टली दैट्स नॉट। चलिए ठीक है, ये बहुत गंभीर मामला बता रहे हैं जिस तरीके से एपिस्टीन फाइल्स में नाम आया। क्या कहेंगे सर, आप लोग जो है एपिस्टीन फाइल्स को लेकर के इतना हल्ला मचा रहे हैं? एपिस्टीन तो दोषी था बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय ने बता दिया वो तो दोषी था, उसकी बातों में क्यों आना? देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए भारत का प्रधानमंत्री जाता है, उसके बावजूद वो जो जिनको अपना दोस्त कहते हैं वहाँ से एक खबर निकल के आती है कि तो रंगरलियां मनाने जाते थे। क्या इससे मेरे देश का प्रधानमंत्री आपको दिख रही है? क्या अमेरिकन एजेंसी ने करी है? आप जाके देखिए ना, आप गुलामी मत करिए, आप जाके देखिए। तो कह रहे डांस की बात हुई है उसमें। अच्छा, तो डांस की बात हुई है इससे क्या मतलब है? मतलब इतना बचाव भारत, आप मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, आप इस तरीके से बचाव मत करिए। आप सवाल पूछने की हिम्मत रखिए, ये देश को मजबूत करने की कोशिश करिए, आप गुलामी मत करिए। सवाल यही है कि एपिस्टीन के तार तो बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र बहुत लोगों से मतलब नहीं है, मेरे देश का प्रधानमंत्री अगर उसमें लिप्त पाया जाता है तो मैं सवाल करूंगा। वो मेरे देश के प्रधानमंत्री की बात है, मेरे देश का पद की बात है, इसलिए मैं सवाल करूंगा, इसलिए हम विरोध करेंगे। क्या लगता है, क्या संभावनाएं लगती है इससे? मेरे को कोई संभावनाएं नहीं लगती। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने नहीं किया तो आप आके बोलिए और आप इसका पूरा सबूत। क्या नहीं किया? रंगरलियां नहीं मनाई, वहाँ जाके रंगरलियां नहीं मनाई। रंगरलियां मनाई ट्रंप को खुश करने के लिए? यस, बिल्कुल 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 ट्रंप को खुश करने का। उसके बावजूद भी ट्रंप आए दिन धमकी दे जाता है, तो ट्रंप को भी समझना होगा ये वो भारत नहीं है जो आपकी सुन के ले लेगा, ये आपको जवाब देगा, आपको आपकी भाषा में जवाब देने का कार्य करेगा। अभी जो बजट भी पेश हुआ है, बजट को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरीके से पूरा ये मतलब ढोल पीटा जा रहा है कि बजट इस बार का बहुत ही बढ़िया निकाला निर्मला सीतारमण। मुझे लगता है कि शायद हर सीजन में ये बोला जाता है कि इस बार का बजट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी भारत देश में 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखा रहने से किसी की मौत हो जाती है। हम उस भारत में जी रहे हैं, हम उस भारत में जी रहे हैं। आप दिल्ली की राजधानी आप जाइए, दिल्ली में ऐसे हालात है जहाँ घुटनों घुटनों के बल गंदा पानी है किराड़ी में। तो आप देखिए ये हालात है, इन हालात से मत जुटाइए, ये हालात हकीकत है और इनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अभी आगे क्या लग रहा है आपको? और भी खुलासे होंगे क्या क्या? क्योंकि अभी पूरे 30 लाख पन्ने की चीजें हैं और एक एक फोटो वीडियो सामने आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कुछ ऐसा? मैं उम्मीद करता हूं कि ये ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री को अपने पद से जल्दी इस्तीफा देना होगा। प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जो हम यहाँ पे यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन कर रहे हैं, आप 500 मीटर दूर संसद भवन है यहाँ पे, और संसद भवन में आज देश का बजट पेश हो रहा है 2026-27 का।
पर वहाँ पे जो युवाओं के लिए निर्मला सीतारमण का पिटारा है और मोदी जी का पिटारा है, उस पिटारे में युवाओं के लिए कुछ नहीं है। हम यहाँ से मांग करते हैं कि मोदी जी और उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कि वो युवाओं को भी इस बजट में भागीदारी दे, नहीं तो जो आप ये प्रदर्शन देख रहे हैं वो जो मोदी के रंगरलिया के किस्से हैं। रंगरेलिया कहाँ से आप कह रहे हैं? रंगरेलिया तो ऐसा कुछ है ही नहीं, उसमें एक ईमेल गया, ईमेल से बात हो रही है। तो वो जो बात हो रही है वो जो मोदी का एक मित्र है जिसके द्वारा ईमेल आया, कहीं ना कहीं वो उजागर करता है। और हम ये जो हमारा प्रदर्शन है इसको हम संसद की ओर भी लेके जाएंगे अगर ये चलता रहा तो। आना चाहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसने देश को एक बार फिर से शर्मसार करने का काम किया। मोदी जी के ऊपर आरोप ये लगाया जेफरी एप्स्टीन ने, जिसने अपनी मेल द्वारा उजागर किया 2017 में मोदी उनकी सलाह लेकर, मोदी जी की बात नहीं हुई, किसी और की बात हुई है, दो लोगों की ना, वो तो कह रहे हैं मोदी जी की आप मेल में उन्होंने अपने द्वारा उजागर किया 2017 में उन्होंने उनकी सलाह लेकर इजराइल जाकर वो नाचे और ना जाने पता नहीं कैसी कैसी, जब नाचे तो पता नहीं कैसी कैसी रंगरलियां मनाई होगी। तो आज भारतीय युवा कांग्रेस और उनके तमाम साथी हम मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी इस बात पर सफाई दे और अगर देश को शर्मसार करने वाला काम किया है तो इस्तीफा दे। लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम तो जो है भारत में किस तरीके से, भारत में तो चर्चित हैं बड़े, इसमें हिंदुओं के मसीहा तथाकथित हिंदू। ये फिर आप धर्म का इसका है वो कर रहे हो। मैं हिंदू हूँ, जय सीताराम से अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं नहीं मानता कि हिंदुओं का वो कोई राजा है। क्या है वो हिंदुओं का? ऐसा क्या कर दिया उसने हिंदुओं के लिए? क्या कर दिया? आप ऐसा क्यों उसको पोर्ट्रे कर रहे हो? वोट तो इसी नाम पे जाता है ना। वो अपना उनकी राजनीति चल रही है भैया। आज आप इस बात पे क्यों नहीं बात कर रहे कि देश के अंदर कितना नौजवान बेरोजगार है? वैकेंसी आ गया ना, बजट आ गया। बजट तो पिछले निरंतर 14 वर्षों से आ रहा है। क्या हुआ? भुखमरी खत्म हुई क्या? दिल्ली के अंदर आज भी लोग एम्स में बाहर पड़ रहे हैं, अपना इलाज नहीं करवा पा रहे। ये देखिए किस तरीके से अभी पुलिस और उसके बीच देखिए गिर गए, किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से अभी ये वहाँ पर जलाने की कोशिश हो रही थी, पुतला दहन करने की कोशिश हो रही थी और पुतला दहन के बाद जिस तरीके से गैस से बुझाने की कोशिश हुई और यहाँ पर बहुत बड़ा जो है हंगामा तरीके से मच गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रोटेस्ट का जो रुख है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बढ़ता है। नरेंद्र मोदी किस तरीके का पुतला दहन आप लोग कर रहे हैं? इनकी दादागिरी चल रही है भाई साहब। किस तरीके की दादागिरी? हम फिर कुछ या तो दे दो भाई। पुलिस और जो है आप लोग क्या हुआ सर, क्या कहेंगे? पुलिस और आप लोगों में क्या ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर गैस जो है पुलिस की ओर से डाला जा रहा है। ये मोदी की तानाशाही चल रही है। ये देखो देश के अंदर देश के रोजगार नहीं है और वहाँ पर रंगरलियां लड़ा रहे हैं। मैं कहता हूँ मोदी जी से जल्द इस्तीफा देना चाहिए और बहुत जल्दी सरकार बदलनी चाहिए। ये आप लोग क्या कहने जा रहे हैं? पुतला दहन जो ये हम पुतला जलाने वाले हैं और जो ये हम कहने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरे प्रधानमंत्री के तरीके रंगरलियां लड़ा रहे हैं दूसरे देश में जाकर। और मैं कहना चाहता हूँ, और जब मोदी डरता है वो पुलिस को आगे करता है और आज भी यही हो रहा है। हमारे अंदर देख रहे हो कैसे कैसे पुलिस वाले अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहिए कितना भी हम पे अत्याचार हो हम आगे बढ़ते रहेंगे और सरकार को बदलना होगा जल्द से जल्द। जब मोदी डरता है इसलिए हम तो इसलिए कहते हैं, मैंने भाई साहब तुम्हारे अगर ऊपर आंच भी आएगी तो ये यूथ कांग्रेस होगी जो तुम्हारा भी मुद्दा उठाने का काम यूथ कांग्रेस करेगी। इनको तब भी ये नहीं पता चलता। हम इतना कोऑपरेट करते हैं, इनसे ज्यादा कोऑपरेट हम इनको करते हैं। प्रशासन के खिलाफ इसलिए बोलते हैं, प्रशासन की भी चाबी तो सरकार के हाथ में है। जैसे ताले में चाबी लगेगी तभी तो खुलेगा। देखिए यहाँ पर किस तरीके से गैस फेंका जा रहा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वहाँ पर जला रहे हैं एप्स्टीन के साथ जो है। देखिए किस तरीके से यहाँ गैस पूरी तरीके से इनके ऊपर किस तरीके से मार दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी देखिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के साथ जो तस्वीर है वो जलाई जा रही है। मोदी मुर्दाबाद। हम नरेंद्र मोदी की वोट
पोस्टर जला रहे हैं जिसने इस देश के अपमान करा है। एक बलात्कारी के कहने पे नाचता घूमता है, ये देश के अपमान कर रहे हैं। इसने प्रधानमंत्री की बलात्कारियों, ये सरकार पूरी तरह से बलात्कारियों के साथ है। देश के अंदर भी बलात्कार के मामलों में इनके नेता पकड़े गए। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलात्कारियों का साथ दे रही है सरकार। नरेंद्र मोदी हाय हाय। एक ब्रीफ केस भी है यहाँ पर, ये ब्रीफ केस पे लिखा है एप्स्टीन मोदी फाइल। ये एप्स्टीन मोदी की फाइल आपने बना दिया एप्स्टीन फाइल को। ये देखिए ना मोदी जी की दोस्ती यारी कैसे लोगों से है भैया। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, ये दोस्ती करेंगे, ये रेपिस्ट धंधे का काम, बातचीत है। बातचीत मतलब बातचीत एक अच्छा आदमी एक अच्छे आदमी के साथ करते भैया, समझ गए? एक अच्छे आदमी के साथ करते। ये तो लड़कियों का धंधा करने वाले, दारू शराब बेचने वाले, ऐसे लोगों के साथ मोदी जी जाके फिर इस तरीके की बातें करना ये गलत है ना। क्या कहेंगे इस तरीके की जो बातें हैं? यहाँ पर देखिए तमाम लोग पोस्टर जलाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार पुलिस की ओर से देखिए लगातार पुलिस की ओर से ये फेंके जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरा धुआं सा हो गया है और आप देख रहे हैं कि ये धुएं में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग तस्वीर जला रहे हैं। और खासकर इसलिए नहीं है क्योंकि इनका पूरा ध्यान अयाशी में है। आप लोग जो है इस्तीफे की बात इसलिए नहीं कर रहे ना कि दाल में कुछ काला है। अगर नरेंद्र मोदी जी का सच में कोई रिश्ता उस इंसान के साथ नहीं है तो बोले ना, मैं आज तक उससे मिला ही नहीं। इस्तीफा दो। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? मोदी का रजिस्टर का नाम है, क्या लगता है? एक सीरियल रेपिस्ट की सलाह लेकर, वो बंदा जो लड़कियों का बच्चों का धंधा करता है, उसकी सलाह लेकर विदेश में जाकर नाचना गाना और ट्रम्प को फायदा देना, इससे देश की छवि को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, देश की छवि खराब हुई है। इसलिए हम अपील करते हैं मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी के अपने कुछ भी शौक हो सकते हैं, सीरियल किलर, सीरियल रेपिस्ट के साथ दोस्ती हो सकती है, लेकिन वो सब ये तब करें देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर। प्रधानमंत्री बनकर ऐसा करते हैं तो उससे देश की छवि खराब होती है। अभी इजराइल की बात तो स्वीकार की है विदेश मंत्रालय ने, लेकिन इसको कहा है कि दोषी है तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय ने जो कहा, फाइल्स में हमेशा ऐसी फाइल्स में इनका नाम आता है, कभी मोदी जी का आता है, कभी अडानी का आता है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला। और सच में मोदी जी के हाथ अगर बिल्कुल साफ है, कुछ गलती उन्होंने नहीं किया, तो बताए ना इस इंसान से आज तक वो मिले नहीं है, तो हम मान लेंगे। आगे और भी खुलासे हो सकते हैं आपको? बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम लोग। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।